जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। लगातार उपायुक्त महोदय यहाँ अस्पताल का जायजा लेने आए थे, जायजा भी लिए, कुछ व्यवस्था जो जर्जर थी उसको सुधारने की प्रयास भी की गई। अभी लगभग 1 मंथ भी नहीं हुए हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था को देखिए। एक बार कैमरामैन दिखाए। एमएमसीएच अस्पताल के सामने में हूँ और यहाँ कुछ ही दूर पे पानी की जो व्यवस्थित किया गया है सरकार के द्वारा, पानी की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे आने के बाद पानी की स्थिति वही की वही है। पानी नहीं मिल रही है पेशेंट को। अभी एक फुटेज में अपने कैमरे में कैद किया था, जो बाहर से वाटर टैंक आता है, पानी की टैंक लेकर वाहन से आकर और वहाँ लोग पीने के लिए खरीद कर मजबूर है, उसे खरीद रहे हैं। वो भी मैं दिखाऊंगा फुटेज में, और वो चीज़ दिखाऊंगा, वो तस्वीर जरूर दिखाऊंगा जो वहाँ वाटर टैंक लगा हुआ है। पानी की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, वो व्यवस्था भी कैसे जर्जर है, बंद पड़ा है। एक और नाला है, नल लगा हुआ है, वो नल में भी पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल जर्जर व्यवस्था है। अब यहाँ के उपायुक्त महोदय की जो बात कही गई थी वो भी ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो अस्पताल के प्रबंधक हैं, उनके भी जो जितने वादे किए थे, जो कह रहे थे कि अस्पताल में पानी की व्यवस्था दी है, वो भी ध्वस्त नजर आ गई। आपको अंदर जाकर देखा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी ये वादे करते हैं, ये बताते हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन वही स्वास्थ्य की बात करें तो क्या जो सरकारी अस्पतालों में सुविधा दी गई है, पहले करोड़ों के बजट से इसको नया अस्पताल बनाया गया था। ये मैं बात कर रहा हूँ पलामू के मेदिनीनगर की। झारखंड में पलामू जिला के मेदिनीनगर एमएमसीएच अस्पताल यानी कि मेडिकल कॉलेज भी इसे बना दिया गया। अब क्या कुछ व्यवस्था के नाम पे सरकार के द्वारा दिया गया है, क्या कुछ व्यवस्था के नाम पे यहाँ दिया गया है, और क्या व्यवस्था दिया गया है तो सचमुच वो चल रहा है या ऐसे ही भ्रमित किया जा रहा है यहाँ की जनता को, यहाँ के पेशेंट जो आते हैं उनको। तो आइए मैं उस चीज़ को पड़ताल करने के लिए यहाँ के एमसीएच में आया था और बात कर रहा हूँ गर्मी, यानी कि अभी गर्मी के समय है, जून का समय चल रहा है, 44 डिग्री टेम्परेचर है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो गमछी लेकर निकल रहे हैं, पानी बोतल में लेकर निकल रहे हैं। कई ऐसे यहाँ पलामू के सिविल सर्जन भी ऐसा कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जब घर से निकले तो पानी का बोतल लेकर, छाता लेकर निकले। तो तमाम कई ऐसे है, मैं चीज़ को बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए आइए अंदर चलते हैं और हर वो चीज़ को मैं अपने कैमरे में फुटेज में कैद करूँगा। और यहाँ के जो उपायुक्त महोदय, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी हैं, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग का, उन सभी को मैं एक एक करके वो फुटेज जो वादे करे वो सौंप रहा हूँ। यहाँ देखिए ये मरीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये शायद पलामू के लिए आम बात है क्योंकि पलामू में ऐसा होता रहता है। यहाँ हर वार्ड में 2 एसी लगा हुआ है, एक एक एसी दिखाए, एक एसी वहाँ है, एक एसी। ऐसे में पूरा एमएमसीएच के वार्ड में गया, एसी ही मिला। इसके साथ सरकार के द्वारा पंखा की व्यवस्था मुहैया कराई गई है। यहाँ कुछ दिन पहले उपायुक्त महोदय आए, इस अस्पताल की जांच पड़ताल भी किए थे, फिर भी कैसे उनके जो आदेश का नज़रअंदाज किया गया। यहाँ देखिए खुद ये जो कूलर चल रहा है, आखिरकार जब एसी चलता है तो कूलर की क्या व्यवस्था आवश्यकता हो सकती थी, क्यों लाना पड़ा, क्यों मजबूर, आखिर मरीज है कि ला रहे हैं, क्या चीज़ है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि घर से कूलर लाकर क्यों यहाँ रहना पड़ रहा है। आखिरकार यहाँ किस तबके के लोग आते हैं, ये साफ तौर पे पता चल सकता है। कई ऐसे बेड बनाए हुए, देखिए एक एक बेड यहाँ पे बनाए हुए हैं, नंबर भी दिए हुए हैं। क्या सचमुच एसी चल रहा है, क्या चीज़, खुलासा हम इनसे बातचीत करेंगे। कब से आई है माता जी आप यहाँ, कब से बात? 28 तारीख। अच्छा, जब से आई है तब से आपका एसी चल रहा है, आपके बेड के ऊपर ही एसी नहीं चल रहा? कभी कोई जांच पड़ताल करने आया था? कोई नहीं आया। गर्मी लगता है, गर्मी, पंखा स्कूल में चलते हैं, घर से कूलर ये सब लाने पे आप लोग मजबूर जी। कितने लोग हैं आपके? 3 लोग। अच्छा, चेकअप के लिए डॉक्टर आती हैं, नर्स आते हैं यहाँ पे, समय पे चेकअप होता है? हाँ होता। देखिए हालांकि चेकअप की बात तो दूर है, लेकिन यहाँ जब बात करें हम एसी की, देखिए यहाँ एसी चल नहीं रहा है, गर्मी में लोग तड़प रहे हैं। कई ऐसे तमाम मरीज आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। एक बार कैमरामैन मेरे साथ आएंगे और वो चीज़ को अपने फुटेज में कैद करेंगे कि क्या। देखिए एसी का स्विच भी ऑन है, लेकिन शायद एसी जब से लगा होगा तब से मुश्किल से चलने के बाद कब से हैं? हम यहाँ 4 दिन से। 4 दिन से एसी चल रहा था? आप कभी नहीं चला। कोई जांच पड़ताल करने आया था आपके? कोई नहीं आया।
ये कब कब लाइट रहती है, पंखा कितने स्पीड, नहीं स्पीड में चलता है, इससे भी ज़्यादा इतना ही स्पीड चलता है, रात में बहुत गर्मी लगता है, लाइट कट भी जाता है रात में, लाइट भी कट जाती है, ऐसा कोई व्यवस्था है, गर्मी लगती है इसमें? बहुत ज़्यादा गर्मी। देखिए उपायुक्त महोदय, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि लगातार आपकी जांच के बावजूद भी यहाँ जो मरीज है एडमिट है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि रात को गर्मी लगती है, क्योंकि यहाँ देखिए अदर बेड खाली भी है और बेड फिर भी गर्मी लगती है, क्योंकि सोच सकते हैं कि टाइल्स लगा हुआ जो अस्पताल है इतने चमचमाती हुई जो दिख रही है, लेकिन इसका व्यवस्था इतने जर्जर है कि लोग गर्मी में रहकर मजबूर हैं कि गर्मी में अपने दिन काट रहे हैं। अभी खबर चलने के बाद शायद उपायुक्त महोदय तक पहुंचे, अगर ये डीसी महोदय अगर आप तक ये खबर जाए तो आप यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के बैठे उच्च अधिकारी हैं उनको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है, और अगर ये खबर जाए तो शायद ये एसी चालू हो जाए और लोग गर्मी में जो रह रहे हैं मजबूर होकर वो ना रहें। देखिए साफ़ सफाई की बात करें तो एक बार कहीं ना कहीं सकारात्मक न्यूज़ भी आती है, खबर भी आते हैं, अच्छी पहल भी होती है। यहाँ पे साफ़ सफाई की लगातार साफ़ सफाई की जाती है, क्योंकि यह बच्चा का वार्ड है, बच्चे रहते जन्म लेते हैं तो इनको रखा जाता है, यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी की बात आए तो अभी गर्मी से पूरे पलामू झुलस रहा है, पलामू के साथ साथ पूरे झारखंड में गर्मी तेज़ होते जा रही है और यहाँ के लोग, यहाँ के पेशेंट तड़पते हैं गर्मी में। आप अपने ही सुन लीजिए खुद, इससे पहले जो मरीज बता रहे हैं। मैं एक एक वार्ड में जाऊंगा, ऊपर से नीचे तक जाऊंगा, अस्पताल की हर व्यवस्था को दिखाऊंगा, एसी का भी व्यवस्था को दिखाया मैं। अब ये खबर चलने के बाद शायद अगर अधिकारी तक पहुंचे तो अधिकारी हलचल में आए और शायद ये व्यवस्था को दुरुस्त किया, क्योंकि गर्मी इतनी है पलामू में कि गर्मी से जहाँ की जनता त्राहिमम कर रही है। गर्मी से घर से निकलने पे कैसे इतनी गर्मी हो गई है कि लोग निकलने पे सोच रहे निकलने से पहले कि जाएं कहाँ, कैसे इतनी गर्मी में जाएं। अब देखना ये है कि तमाम ऐसे की खबर चलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे यहाँ के अधिकारी रहेंगे। तमाम ऐसे की खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।